कभी जब अचानक आपकी कोई लॉटरी लग जाए और आपको पता भी नहीं कि वो लॉटरी आपको कितनी महंगी पड़ने वाली है। किराए का घर। अक्सर अपने माता पिता से दूर, परिवार वालों से दूर, जब आप कहीं काम की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां रहने के लिए आप किराए पर घर ढूंढते हैं। ये कहानी है रोहन की। रोहन शहर में नौकरी करता था और वहीं उसने रहने के लिए किराए पर एक कमरा ले रखा था। अभी थोड़े टाइम पहले उसकी प्रमोशन हुई थी तो उसने एक नया 2 BHK देखा और वहीं शिफ्ट हो गया। उसे किराए पर जब घर मिला था तो वो किसी लॉटरी लगने जैसा था। ये जो घर था उसका रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। ग्राउंड फ्लोर पर एक बुजुर्ग अंकल आंटी रहा करते थे और उनका एक केयर टेकर था। जो ऑनर अंकल थे वो ना तो बोल सकते थे और ना चल सकते थे। उनकी सारी देखरेख उनका केयर टेकर ही करता था। एक रात जब रोहन सोया हुआ था तो उसे लगा कि जैसे कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। रोहन को लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी। रोहन एकदम से उठ गया। उसने टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। ये सब देख वो थोड़ा घबरा चुका था और दरवाजा अब भी नॉक हो रहा था। उसने थोड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने कोई भी नहीं था। रोहन डरा सा, सहमा सा कहीं खो चुका था। तभी उसे अचानक से लगा शायद नीचे अंकल आंटी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी और शायद केयर टेकर आया होगा। ये सोचकर रोहन बाहर निकला। पूरे कॉरिडोर में अंधेरा था पर उसे ऐसे लगा जैसे सामने केयर टेकर खड़ा है। बाबूराम, क्या बात है? रोहन धीरे धीरे बाबूराम की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही बाबूराम के पास पहुंचा, एक चीख के साथ बाबूराम भागकर नीचे फ्लोर पर चला गया। इतना होता देख रोहन समझ गया कि ये बाबूराम नहीं है। ये सब सोचकर वो बहुत डर चुका था। उसने तभी सोच लिया था कि भाड़ में जाए सब कुछ, मैं सुबह होते ही ये घर छोड़ दूंगा। रोहन जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। उसने बहुत जोर लगाया, खूब धक्का मारा, पर दरवाज़ा जैसे अंदर से ही लॉक था कि तभी अचानक उसे अंकल की व्हीलचेयर की आवाज़ आई। उसे लगा कि अब तो अंकल के साथ बाबूराम ही आया होगा, लेकिन कॉरिडोर से जब व्हीलचेयर थोड़ी रोशनी की तरफ आई तो सामने का जो नज़ारा था उसे देख रोहन के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उस व्हीलचेयर पर कोई नहीं बैठा था और जो व्हीलचेयर को धक्का मार के यहाँ तक लाया था वो बाबूराम नहीं, खुद अंकल थे। उनकी आंखें एकदम लाल थी और मुंह पर खून लगा हुआ था और लगातार कुछ बड़बड़ा रहे थे। रोहन जोर से बोला, अंकल जी, अंकल जी। और अंकल जी रोहन की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। रोहन डर के मारे कांप रहा था। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पास में रखी एक हॉकी अंकल को दे मारी। और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद तो रोहन को सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी। उस हॉकी से बचने के लिए अंकल ने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि इतनी ऊंची छलांग लगाना किसी नॉर्मल इंसान के बस में नहीं। अंकल अब और भी जोर जोर से बड़बड़ाने लगे। ये देख रोहन ने सोचा कि वो कूदकर नीचे भाग जाएगा तो वो बच सकता है, क्योंकि नीचे गेट खुला हुआ था। रोहन नीचे कूदा तो उसका पैर मुड़ गया। दर्द तो था पर जान बचाने के लिए भागना भी जरूरी था। वो गेट की तरफ भागने लगा तो सामने आंटी खड़ी थी। उनकी भी आंखें लाल थी और कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उनके हाथ में किसी की कटी हुई टांग थी और दूसरे हाथ में भी खून से लथपथ मांस का टुकड़ा। रोहन को लग रहा था कि आज वो बेमौत मारा जाएगा। उसने गेट के साथ बगीचे को देखा जहाँ एक छोटी सी दीवार थी। उसे लगा कि उस पर चढ़कर वो बाहर कूद सकता है। वो उस दीवार की तरफ भागा। डरते हुए, लड़खड़ाते हुए वो भाग रहा था कि तभी उसका पैर किसी चीज़ में फंस गया और वो वहीं गिर पड़ा। और जिस चीज़ में उसका पैर फंसा था वो कुछ और नहीं, उस केयर टेकर बाबूराम की लाश थी और उसकी एक टांग भी नहीं थी। रोहन डरा तो हुआ था पर इस वक्त उसे अपनी जान बचानी थी। जैसे तैसे वो उठा और उसने देखा कि आंटी उसी की ओर आ रही है। रोहन ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस दीवार पर चढ़कर छलांग लगाई
बाहर कूदकर उसने देखा तो ऊपर की बालकोनी में अभी भी अंकल खड़े थे और उसे देख रहे थे और बहुत ही अजीब तरह से बस हंस रहे थे। किसी तरह से वो वहाँ से निकला और पुलिस स्टेशन पहुँचकर वहाँ सारी बात बताई। और जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्हें अंकल आंटी के साथ साथ बाबूराम की लाश भी वहाँ मिली। और एक अजीब बात ये थी कि ये सारी लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी थी, मानो कितने महीनों से वहाँ पड़ी हो। खैर उस दिन के बाद रोहन वापस घर शिफ्ट हो गया और वो वहीं पर आकर अपने परिवार के साथ रहता है, नौकरी छोड़ अपना बिजनेस करता है। कहते हैं ना कि कुछ भी यूं ही नहीं मिल जाता, अगर मिल रहा है तो एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वजह तो ज़रूर होती है।